अगर इस स्ट्रेट लाइन का ये देखो इंक्लिनेशन है थीटा, यानी कि थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, तो स्लोप इज tan थीटा, दैट राइटली यू सेड p by b. Yes. पर ये एट द सेम टाइम ये y इज इक्वल टू mx प्लस c भी होता है. ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है स्टैंडर्ड, वेयर m इज स्लोप and c is y intercept. अब c y intercept क्या है दिखाता हूँ. bx plus c नहीं होता? क्या? अच्छा, वो This is c and slope is m is tan theta and that is also equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. अगर इन दोनों पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन पास होके जा रहा है तब yes, perpendicular upon base. so what is perpendicular for this triangle I am showing. This is x2 minus x1 y2 minus y1 आ गए ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ स्लोप. Yes. एंड तो अब स्लोप तक का कंसेप्ट ये ऐसे भी क्लियर हो गया. और अब नाउ कम टू दिस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन. How do we get to know that y2, y1 is like perpendicular and base is x2 and x1? यस, तो अब x2 minus x1 is base. अब आप समझ सकते हो ना, when this given straight line passes through the 2 points x1 y1 and x2 y2. ये दोनों पॉइंट से होकर गुजर रहा है ये लाइन. Yes, sir. और ये देखो ये c is y intercept. तो ये y is equal to mx plus c किस चीज का फॉर्मूला है? ये this is standard form of straight line. We can see y intercept. Yes, मतलब y एक्सिस जो है स्ट्रेट लाइन को जब इंटरसेक्ट करता है तो ओरिजिन से लेकर इंटरसेक्शन पॉइंट तक का डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट. स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ, ये क्या होगा? तो पहले अब हम लोग xt ग्राफ दिखाएं. t1 this is t2, this is x1, this is x2. और ये हमारा ट्रायंगल हुआ. और ठीक वैसे यहाँ पे भी x2 minus x1, t2 minus t1, और याद करो. हाँ, x की टर्म तो पहले होती है ना, लाइक x की टर्म तो x में लाइक ये है ना, इसमें डिफरेंट लाइक. हाँ या तो y एक्सिस वाले y2 माइनस y1 ही तो है. फर्क ये है कि हम लोग y एक्सिस पे x2 दिखा रहे हैं, x2 x1 यानी x. और पोजीशन टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, और टाइम एक्सिस is always along x axis whereas y axis के along आप velocity या acceleration या position दिखाते हो.
देखो कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि वहां पे हमने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा, Yes, sir. और यहाँ पे x2 माइनस x1 न्यूमरेटर में डाल दिया। फिजिक्स में ये कन्वेंशन है कि y एक्सिस के अलोंग ही आप पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सारी चीजें दिखाओगे, x एक्सिस के अलोंग टाइम दिखाओगे। ओके Okay, sir. एंड ये देखो नेट डिस्प्लेसमेंट, न्यूमरेटर में हमने बोल दिया नेट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस नीचे टाइम ड्यूरेशन टाइम। टोटल टाइम ड्यूरेशन। एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू, यही तो वेलोसिटी होती है। Yes, sir. Speed upon time. यस, नो, स्पीड अपॉन टाइम नहीं, S is equal to Vt, so V is equal to S by T, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो यही तो स्पीड हुई, स्पीड और एवरेज स्पीड। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लें तो व्हाट डू वी हैव, टाइम तो हमेशा एक्स एक्सिस पे ही होगा। दिस इज t1, दिस इज t2, v1, v2, तो हमारे मतलब का ट्रायंगल कौन सा है ना, यही वाला ट्रायंगल है पिंक से जो ड्रॉ किया। This is V2 minus V1. This is T2 minus T1. Slope is V2 minus V1 upon T minus T1. change in Speed upon, or velocity upon time, total time duration. and this is nothing but change in speed upon time is acceleration. ये तो फ्रॉम द डेफिनेशन हमें पता था। अरे थोड़ी सी डाउनवर्ड स्क्रॉल करना। हाँ। I want to see it. अब हमने पूरा स्लो का कंसेप्ट, मैथमेटिकल कंसेप्ट भी समझ लिया, एंड इन कॉन्टेक्स्ट टू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी समझ लिया। Yes. अब हम लोग को एरिया भी जल्दी से कर लें क्या? Yes.
आज सारा एरिया एंड स्लोप का कंसेप्ट से डन कर लेते हैं। एरिया ऑफ PT graph No, sir. is not relevant. ये बात ही नहीं होती है। नो डिस्कशन इज नीडेड। कोई स्कोप ही नहीं है। नो स्कोप। P stands for position. Position. Yes. Like the distance line graph and area of distance. ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी है, पोजीशन टाइम ग्राफ भी है। ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर। और इस बारे में हमने बात किया था ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एरिया 1 2 3 And displacement -3 -2. मतलब नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाता है डिस्प्लेसमेंट के लिए।